हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने ड्रीम के प्रति मेहनत करते होंगे। दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक इजी टू लर्न में। दोस्तों, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से मैं बहुत कुछ लर्न करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके बिना हम लोग का जो ये लाइफ है वो मतलब एक अधूरा सा रह जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी को आज स्टार्ट करने के लिए और उसी को मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज के और नए सर के माध्यम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं इस लैंग्वेज के बारे में क्या क्या होता है और क्या है ये लैंग्वेज, इसके लिए मैं अभी रवि सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़ रवि सर आइए, वेलकम। और आप बताइए कि थोड़ा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा आप बताओ। लीजिए रवि सर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। और बेसिकली मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा एंड बेसिकली आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनीज विद द पोजीशन ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो बेसिकली हम लोग जो है इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सीरीज। ओके, जिसमें कि हम लोग जो है अपने जो भी थॉट्स है या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मैं इस सीरीज में करीब करीब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मार्केट में यूज़ हो रही हैं वो सारे मैं आपको इसमें आपको सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो तो रवि सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको क्यों सीखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा मेरे लर्नर्स को। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और क्योंकि हम लोग अभी जिस पृथ्वी पे हैं वहाँ पे हमें हर एक से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करना है तब हमें कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बेसिकली ओवरऑल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है हम लोग का। अगर हम इंटरनेशनली कहीं विदेश के लोग हैं या हम इंडिया में हैं, अगर उनसे कम्युनिकेट करना है तो हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। उसी तरह अगर हम इंडियंस हैं और हमें इंडिया के अंदर ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना है या उनसे कोई काम करवाना है तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हिंदी। उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है या उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देना है, देन आफ्टर हमें यूज़ आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे कि हमारे इंडिया में या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर हम जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो रवि सर, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है या ओनली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है? प्लीज़ इसके बारे में आप बताइए। देखिए, एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग है ना वो मतलब काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है। मीन्स कि ये आप तभी सीख सकते हो जब आपको इसमें इंटरेस्ट है। ओके, एंड देन आफ्टर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जॉब की, तो प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है देन आफ्टर आपके लिए अभी आईटी सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपने कौन सी फील्ड में स्टडी की है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपकी वो प्रोग्रामिंग आती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, देन आफ्टर आप आईटी सेक्टर में जॉब ले सकते हो, रेदर देन कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं ना जॉब ले लूँ जल्दी से जल्दी, ना कोई भी जॉब अपना, एक होता है ना कि बेरोजगारी से ज़्यादा बेटर है कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए इंसान को, तो आप एक अच्छी सी जॉब आप ले सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और अगर आपके मैथमेटिक्स थोड़े से अच्छे हैं तो। रवि सर, मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ जस्ट अ लैंग्वेज जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। मान लेते हैं हमें किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है या किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई वेबसाइट बनानी है, देन आफ्टर हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उन लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या फिर वेबसाइट डेवलप करेंगे। ओके, या फिर हमें किसी तरीके का कोई स्क्रिप्ट बनाना है या कुछ भी चीज़ें हमें ना जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना है, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बेसिकली।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब जो न्यू लर्नर है वो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीखने से पहले ना आपको सबसे पहले जो आपको फोकस करनी चाहिए वो चाहिए बेसिक्स पे। तो आप जो चीज़ों को समझो, एक बहुत ही लो लेवल पे आपको पहले चीज़ों को समझनी पड़ेंगी। आप बेसिक लेवल पे चीज़ों को समझोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको समझ में आएंगे कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो अगर किसी भी हाई लेवल पे जाने से पहले आपको एज अ स्टार्टिंग में आपको एज अ सबसे ईजी लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी तो चलता है ज़्यादातर सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज बेसिकली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, वो गेमिंग वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा अभी उसके उतने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन सी लैंग्वेज सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आप सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। देन आफ्टर आप उसके कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे सी प्लस प्लस, देन आफ्टर आपको सीखने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि अभी आप अगर एक बिगिनर हो तो आप सबसे पहले एटलीस्ट सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जरूर समझ लो कि वो काम कैसे कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली करके एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम बना के आप ये जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ ये लैंग्वेजेस काम कैसे कर रही है, किस तरीके से हम अपने जो भी माइंड के अंदर में कैलकुलेशंस है ना उसको हम लोग कंप्यूटर से कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप सी लैंग्वेज सीखिए, और जब सी लैंग्वेज सीख जाए तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़िए, सी प्लस प्लस, और या फिर आप जावा की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, देन आफ्टर आप पाइथन भी सीख सकते हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में आप सी सीखिए, भले सी का आप यूज़ ना करें, लेकिन ये सीखने के बाद आप जब दूसरी लैंग्वेजेस सीखोगे देन आफ्टर आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में आपको बहुत सारा आसानी होगा फ्रेंड्स। ओके रवि सर, जैसे कि रवि सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहाँ से स्टार्ट करें और किस क्लास में हमको स्टार्टअप करना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए तो मेरे लर्नर्स को। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो सीखना। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो विदेशों में तो 6th या 7th क्लास से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाना स्टार्ट कर देते हैं उनके एकेडमिक्स में। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बीटेक कंप्लीट हो जाती है, देन आफ्टर भी लोगों को एक प्रोग्राम बनाना नहीं आता सही तरीके से। ऐसे ही है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं जिन्हें की उतनी समझ नहीं है प्रोग्रामिंग की। बट द मेन थिंग इज कि आप 6th-7th पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो समझ जाओगे, लेकिन आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मैं सिंपली वर्ड में मैं कहूँ तो मैं लैंग्वेज तो जानता हूँ कि हाँ मुझे हिंदी आती है, बट मुझे कोई काम करना, मुझे एक पैराग्राफ लिखना हो बड़ा सा, या कोई कहानी लिखना हो मुझे, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। मेरे पास समझ नहीं है किस तरीके से लिखे ना, किस तरीके से उसका फॉर्मेट होगा, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड क्या होता है ना, उस चीज़ों की समझ नहीं है। तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख तो लूँगा, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इज नॉट सफिशिएंट। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी क्लास में सीख सकते हो, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, देन आफ्टर आपने कोई हायर डिग्री की हुई है, या तो बीटेक या फिर किसी भी तरह का एमटेक आपने की हुई है, देन आफ्टर आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ चुकी है, आपके मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो चुका है। सो यही ओवरऑल होता है कि एक बीटेक किए हुए स्टूडेंट में और एक बिना बीटेक के स्टूडेंट में ये डिफरेंस होता है। जिसने बीटेक नहीं की रही उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लेकिन अगर उसे बोल दिया जाए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला बनाना है, हमें इंप्लीमेंट करना है ना कंप्यूटर में, तो वो फॉर्मूला नहीं बना पाए, क्योंकि उसके मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो 7th में पढ़ रहा है। 7th में उसको मैथमेटिक्स कितना ही उसके स्ट्रॉन्ग होंगे कॉन्सेप्ट्स, कितने ही वो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 7th क्लास में, नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है। उसी तरह अगर बीटेक वाले ने बड़े बड़े प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया हुआ है, बड़े बड़े मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, देन आफ्टर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो यही होती है डिफरेंस कि एक बीटेक किया हुआ जो भी हमारा मान लेते हैं डेवलपर है, और एक है बिना बीटेक का मान लेते हैं 12th लेवल का। तो ये डिफरेंस होती है, जिसने बीटेक करी है उसके पास स्किल्स है, उसको नॉलेज है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी नहीं, और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो वो इन फ्यूचर वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा सकता है। अभी से 8 साल बाद वो काफ़ी आगे होगा। और ये बीटेक में जो किए हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग, वो 8 साल बाद भी हाईएस्ट ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर में। सो यही होता है, आप स्टार्ट तो कर सकते हो किसी लैंग्वेज में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए आपको अपने मैथ्स पे और आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। और इसको आप मतलब कि वो करने के लिए आप इसको इनहेंस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वेबसाइट, जैसे कि हैकर रैंक हो गया या हैकर अर्थ हो गया।
हाँ रवि सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो इसका ना फ्यूचर बेनिफिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब फ्यूचर बेनिफिट क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा है ना कि हर एक कंपनी, अगर छोटी से छोटी कंपनी है या बड़ी से बड़ी कंपनीज है, उन सबको खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए, उन सबको खुद का डाटाबेस मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, उनको खुद के लिए एक वेबसाइट चाहिए। तो देन आफ्टर इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपकी समझ अच्छी है, अगर आपको कोडिंग्स वगैरह आती है, देन आफ्टर आप इजीली आप जॉब ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं सिविल में या मैकेनिकल में या अदर सेक्टर में मैं बात करूं तो उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है अभी आईटी कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। लेकिन क्या सीन है कि जॉब्स हैं लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लड़कों को या उन्हीं कैंडिडेट को वो रखती हैं जिनके पास नॉलेज हो। तो अगर वहाँ पे 100 जॉब है और अगर मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे तभी सिलेक्ट करेंगे जब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, वो चीज़ें मुझे आती होगी तभी वो लेंगे। क्योंकि अगर मुझे वो चीज़ आती नहीं है तो वो मुझे सिलेक्ट भी कर लेंगे तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे जो टास्क देंगे, जो वेबसाइट पे मुझे चेंजेस करने के लिए देंगे, मैनेज करने के लिए देंगे, क्रिएट करने के लिए देंगे या डेवलप करना हो उन्हें, तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा। तो यही चीज़ है कि मेन आप फोकस कीजिए स्किल्स पे। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप ओवरऑल मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, कंपनीज मिल जाएंगी, आपको जॉब्स तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप घर भी बैठे हैं तो आप फ्रीलांसिंग से बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं आप। ओके, जैसे कि रवि सर आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग को इतना सर के बात सुन के तो पता ही चल गया कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रवि सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हो, इसमें आप क्या क्या करवाओगे और कहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब थोड़ा इसके बारे में बता दो। गुड क्वेश्चन। बेसिकली इस चैनल पे मैं फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करूंगा। मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है और मैं एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही है। और फिर जब आप ये समझ जाओगे ओवरऑल, देन आफ्टर हम लोग फिर इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रोग्राम से हम लोग किसी भी मान लेते छोटे मोटे प्रोग्राम्स कैसे बनाएंगे। जब प्रोग्राम्स आप बनाना सीख जाओगे देन आफ्टर फिर मैं आपको जो एक लाइव प्रोजेक्ट आपको बना के बताऊंगा और वो प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और कहीं भी आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एक मतलब होता है ना एकदम डिफाइंड या डिटेल्स वीडियो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। तो ओवरऑल ये सीरीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपर्ट होगे। इतना आप जान लो कि आपको जॉब का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे मिलेगा जॉब। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपके पास स्किल्स है तो जॉब्स आपके पास आएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। आपको ये नहीं कि भाई मुझे जो मिल रहा है वो कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इतने अपॉर्चुनिटी है मैं बता नहीं सकता आपको। आप मेन फोकस करो आप जो अपने प्रोजेक्ट्स पे। ओके फ्रेंड्स, जो कि मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा और मैं सिखाऊंगा। और जो ये सी लैंग्वेज है या फिर मान लीजिए C++ है या फिर जावा है, इसको तो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक वीडियो में ही आपको समझा दूंगा। मान लेते 2 घंटे की 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन उसमें मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देन आफ्टर आप उसमें अपना माइंड यूज करके आप उसमें कुछ न्यू इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ न्यू बना सकते हो फ्रेंड्स। तो ओवरऑल काफी ज्यादा मजा आने वाली वीडियोज में। सो वो तो आपको पता लग जाएगा, 2-4 वीडियो आप नेक्स्ट की देखो, आपको फिर पता लगेगा। ओके ओके रवि सर, तो जैसे कि रवि सर आप लोगों को बताया कि इसके बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूरा बता दिए। दोस्तों ये फ्यूचर जो अभी मैं ये जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, ये काफ़ी मतलब डिजिटल दुनिया हो गया। और डिजिटल दुनिया में ये होता है कि मतलब यहाँ पे हमको सारा स्किल होते हुए बट प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो हो रहा है ना, अब सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। तो उसके लिए हमको लैंग्वेज आना कितना ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, ये भी इसके पीछे भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही रन कर रहा है। जो हमारा जो वीडियो है वो यूट्यूब के पास जा रहा है और यूट्यूब से आपके पास जा रहा है, इसके बैकएंड में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। मान लेते जैसे C++ चल रही होगी, है ना। तो यही चीज़ें होती है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो समझ सकते हैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग कभी भी एक दूसरे को यूट्यूब पे ना ये मतलब एक होता ना एक इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं हम लोग यूट्यूब के जरिए एक दूसरे से। तो ये सबसे जो लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके ओके, बहुत अच्छा किया। तो ये जैसे कि आप लोगों को तो सारा कुछ पता ही चल गया होगा, तो चलिए हम लोग आपको मतलब इस चैनल के माध्यम से ये भी सीरीज स्टार्ट करवा ही देता हूँ। और रवि सर आपको A to Z स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ाएंगे।
तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब बच्चे को मतलब इसका बेनिफिट उठा सके। आपको तो सर बताइए हो है कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई प्रॉपर एज नहीं होता, कभी से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और कोई ये भी नहीं है कि हाँ मैं इतना चीज़ हो गया, मैं बूढ़ा हो गया या ये हो गया तो मेरे पास मतलब ये नहीं सीखने की ज़रूरत है। इसका सीखने का कोई एज नहीं है, बट ये स्किल है तो इसको हम कभी भी डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और दबा के लाइक और शेयर ठोक दें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।